हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सॉर्टिंग को कवर करेंगे। सॉर्टिंग का सिंपल मतलब होता है अपने डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं, लेट अस सी इट्स इम्पोर्टेंस कि ये क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है, और आपके बॉस आते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें बताइए कौन सा एम्प्लॉय है जो हाईएस्ट सैलरी अर्न कर रहा है। तो क्या आप एक एक करके सैलरी को ऐसे चेक करोगे और फिर अपने बॉस को आंसर दोगे? तो नहीं, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, सैलरी के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको अभी जस्ट दिखा रही हूँ, तो डोंट वरी कि मैंने कैसे किया। अभी हम अच्छे से समझेंगे सब चीज़ों को। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने डेटा को सॉर्ट किया तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लोकेश है वो इज फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, ही इज अर्निंग द हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, तो डेटा को सॉर्ट करके हमने कितना क्विकली आंसर कर दिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर करा है। तो क्या हम एक एक करके चेक करेंगे या फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मार्क्स के बेसिस पे अपने डेटा को अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो मार्क्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को सॉर्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप देखोगे प्रिया जो है उसने सेकंड हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर डेट है। आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर है जो सबसे पहले प्लेस किया गया था। तो हमें सिंपली क्या करना है, डेट के बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट कर देना है। तो जो सबसे ओल्डेस्ट वाली डेट है वो पहले आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 जनवरी 2025 को सबसे पहला ऑर्डर प्लेस किया गया था। सो दिस इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग। तो आज की वीडियो में हम सॉर्टिंग को समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड नॉर्मल सॉर्टिंग एंड एडवांस्ड सॉर्टिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो लेट अस सी कि सॉर्ट के ऑप्शन को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास होम टैब। होम टैब के आप एडिटिंग ग्रुप में जाओगे और यहाँ पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। उसके अलावा वी हैव डेटा टैब। तो डेटा टैब पे जाएंगे, इसमें आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का एक डेडिकेटेड ग्रुप देखने को मिलेगा और यहाँ से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम के बेसिस पे आपको सॉर्टिंग करनी है उस कॉलम की किसी भी सेल में जाके आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सॉर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा वी हैव वन मोर मेथड, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके हेडर पे चले जाना है। डेटा के हेडर पे जाएंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट एल की को प्रेस करेंगे जिससे कि फिल्टर अप्लाई हो जाएगा और फिल्टर के बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको सॉर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा वी हैव अ शॉर्टकट की एज वेल। शॉर्टकट की इज ऑल्ट डी एस। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट डी एस की को प्रेस करोगे तो सॉर्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो वी हैव 5 मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग दिस सॉर्ट ऑप्शन इन एक्सेल। ओके, तो सबसे पहले हम नॉर्मल सॉर्टिंग देखेंगे, उसके बाद हम एडवांस्ड लेवल ऑफ सॉर्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट अस सी, हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट दे रखा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, एज है, सैलरी है एंड ज्वाइनिंग डेट है। आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे डेटा को अरेंज करना है। आपको एम्प्लॉय के नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय के नेम में जाके किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद हमें राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे एंड क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अरेंज करना है, ए टू जेड के फॉर्म में अरेंज करना है, तो यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेटा होगा वो एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे अरेंज हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप देख सकते हो जो ए नाम के एम्प्लॉय हैं वो पहले आ रहे हैं, देन सी, देन बी नेम के हैं, देन सी डी ई एफ एंड सो ऑन। ओके, नाउ लेट अस सी कि मान लीजिए आपको सैलरी के बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट करना है। जिनकी हाईएस्ट सैलरी है उन वो पहले उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सैलरी वाले कॉलम में जाएंगे और किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, सैलरी वाले कॉलम की, देन राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अगेन सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे जिसकी हाईएस्ट सैलरी थी जिस भी एम्प्लॉय की, उसका रिकॉर्ड सबसे पहले आ गया है एंड सो ऑन। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ज्वाइनिंग डेट के बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट करना है, यानी कि जो ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सबसे पहले कंपनी को ज्वाइन किया था उनका डेटा आप पहले डिस्प्ले कराना चाहते हो, उनका रिकॉर्ड आप पहले डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो अगेन हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग वाले डेट के कॉलम में किसी भी सेल को क्लिक कर लेंगे एंड देन राइट क्लिक करेंगे एंड सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका जो डेटा है वो ज्वाइनिंग डेट के बेसिस पे सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, तो जो सबसे ओल्डेस्ट डेट थी वो पहले दिखेंगी और जो सबसे न्यूएस्ट है वो सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करते हैं, न्यूमेरिकल
कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करते हैं एंड डेट के बेसिस पे सॉर्टिंग करते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट नॉर्मल सॉर्टिंग. लेट्स मूव टू मल्टी लेवल सॉर्टिंग, जो कि एडवांस्ड लेवल ऑफ सॉर्टिंग का पार्ट बनाता है. तो अभी तो हमने सिर्फ एक ही कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करी, बी इट एम्प्लॉय का नेम, बी इट सैलरी और ज्वाइनिंग डेट. बट व्हाट इफ कि हमें मल्टी लेवल पर सॉर्टिंग करनी हो, राइट? तो लेट अस सी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे आपको रीजन देखने को मिल रहा है, प्रोडक्ट है, डेट है, टोटल है. आपको क्या करना है, सबसे पहले रीजन के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है, राइट? अब आप चाहते हो कि रीजन के बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारा डेटा सॉर्ट होकर आ जाए. जो ए से शुरू होने वाले रीजन है पहले वो आए, देन बी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले, एंड सो ऑन. उसके बाद आप चाहते हो कि विद इन द रीजन आप सॉर्टिंग करना चाहते हो, यानी कि विद इन द रीजन जो प्रोडक्ट है वो आपको Z to A के फॉर्म में चाहिए, Z to A अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसे अरेंज करना चाहते हो. फिर उसके बाद आप डेट के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हो कि विद इन द प्रोडक्ट आप क्या चाहते हो, जो सबसे ओल्डेस्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो पहले आ जाए, है ना? तो ये हमारी मल्टी लेवल सॉर्टिंग कहलाती है, यानी कि सॉर्टिंग विद इन सॉर्टिंग. आपने सॉर्ट करा, सॉर्ट करके आपका डेटा है उसके अंदर दोबारा से आप सॉर्टिंग करना चाहते हो, फिर जो डेटा है उसके अंदर दोबारा सॉर्टिंग करना चाहते हो, दैट इज योर मल्टी लेवल सॉर्टिंग. तो देखते हैं कैसे करेंगे. इसके लिए आपको क्या करना होगा, Alt+DS की को प्रेस करेंगे तो ये सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लेवल्स को ऐड कर सकते हो, राइट? सो जिससे कि हम मल्टी लेवल सॉर्टिंग कर सके. तो सबसे पहला जो सॉर्टिंग होगा वो हमारे रीजन के बेसिस पे होगा. तो यहाँ पे सॉर्ट बाय में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रीजन और सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज पे रहने देंगे, क्योंकि जो सेल की वैल्यूज है उसके बेसिस पे हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं. वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल लाइक सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन. हम सेल वैल्यूज को क्लिक करेंगे. देन यहाँ पे हम A to Z इस वाले ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं. देन ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे. तो सबसे पहले जो सॉर्टिंग होगी वो रीजन के बेसिस पे होगी. उसके बाद है ना, देन बाय लिखा हुआ है, देन बाय हम क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं, वो भी Z to A के ऑर्डर में हमारी जो प्रोडक्ट है वो अरेंज होकर आ जाए. उसके बाद हम दोबारा से एक लेवल ऐड करेंगे और हम चाहते हैं कि वो डेट के बेसिस पे हमारी सॉर्टिंग हो जाए. तो विद इन प्रोडक्ट भी जो सबसे ओल्डेस्ट वाला प्रोडक्ट है वो हमें पहले डिस्प्ले हो जाए. ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे सबसे पहला रीजन के बेसिस पे सॉर्टिंग हुई, तो ए से शुरू होने वाला रीजन आया. देन यहाँ पे दोबारा से AS है. अब देखो AN और AS में आप जब डिक्शनरी भी देखते हो तो AN पहले आता है, AN पहले आता है या फिर AS आता है, AN आता है ना, तो इसने पहले AN. तो जब सेम, अब जब फर्स्ट लेटर सेम होता है तो फिर वो नेक्स्ट लेटर के बेसिस पे आपको डेटा ला के देता है. तो N पहले आता है S से, इसीलिए इसने ANZ इसे पहले रखा. देन आपको यहाँ पे G वाला देखने को मिलेगा रीजन, एंड देन I वाला, और उसके बाद K वाला. ठीक है. अब फिर प्रोडक्ट के अंदर भी हमने देखा था, प्रोडक्ट के अंदर हमने Z to A इस ऑर्डर में सॉर्टिंग करी है. तो जो सबसे T है पहले वो आपको देखने को मिलेगा, फिर S देखने को मिलेगा, फिर O देखने को मिलेगा, राइट? तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद विद इन टेक आप देखोगे तो विद इन टेक भी आपको जो सबसे ओल्डेस्ट वाला है, डेट वाला, वो आपको पहले देखने को मिलेगा, राइट? तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल सॉर्टिंग कर सकते हैं. सो आई होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से हम मल्टी लेवल सॉर्टिंग करते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी कस्टम सॉर्टिंग. अब मान लीजिए आपने A to Z वाला सॉर्टिंग देखा है, Z to A के बेसिस पे भी देखा है, आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्टिंग देखा है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होना चाहिए. आपने डेट के बेसिस पे देखा कि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट. बट आप खुद से डिफाइन करना चाहते हो कि जो मेरी सॉर्टिंग होगी वो कैसे होनी चाहिए. मान लीजिए जैसे हमारे पास ये रीजन है, अगर मैं इस पे फिल्टर लगाऊं Ctrl+Shift+L करके और चेक करूं कि मेरे पास यहाँ पे आपको 3 रीजन देखने को मिलेंगे, GC, IN और KR. और मैं खुद से डिसाइड करना चाहती हूँ कि किस ऑर्डर में मेरा डेटा अरेंज होकर आए. तो उस केस में हम कस्टम सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन रीजन को यहाँ पे लिख लेना है. लेट अस से यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि पहले आना चाहिए KR, उसके बाद आना चाहिए GC एंड देन IN. तो इस ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना चाहती हूँ. तो आप देखोगे कि ये ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, A to Z भी नहीं है, Z to A भी नहीं है. ये मैं खुद से डिफाइन कर रही हूँ कि मेरा जो डेटा है वो इस तरीके से सॉर्ट होकर आना चाहिए. पहले KR रीजन वाला डेटा आए, देन GC रीजन वाला आए, देन I रीजन वाला आए. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन मैं क्या करूंगी, अपने डेटा सेट पे किसी भी एक सेल पे जाके क्लिक कर दूंगी, Alt+DS की को प्रेस करूंगी, एंड देन यहाँ पे सॉर्ट बाय में मेरे को रीजन सेलेक्ट करना है, क्योंकि रीजन के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहती हूँ. सेल वैल्यूज रहने दूंगी, एंड देन यहाँ पे ऑर्डर में जाके मुझे कस्टम लिस्ट पे क्लिक करना है इस बार. और कस्टम लिस्ट में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे
अपनी लिस्ट की एंट्री कर दूंगी कि भाई पहले मुझे चाहिए आईएन के पहले मुझे चाहिए केआर के बेसिस पे, देन मुझे चाहिए जीसी के बेसिस पे, एंड देन मुझे चाहिए आईएन के बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगी और इसको सेलेक्ट कर लूंगी और ओके पे क्लिक करूंगी। ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए पहले मेरा केआर वाला डेटा आ गया, रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद जीसी वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, एंड देन आईएन वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ कस्टम सॉर्टिंग। हम क्या करना चाहते हैं, मंथ के बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे और मंथ हम खुद से डिसाइड करेंगे। लेट्स से अप्रैल से सॉर्टिंग हो, है ना, अप्रैल मंथ का पहले डेटा शो हो जाए, देन मई का हो, देन जून का हो, जुलाई एंड सो ऑन। तो लेट अस सी कैसे करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक मंथ के नेम से कॉलम क्रिएट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे डेट कॉलम से पहले एक कॉलम ऐड करना है, न्यू कॉलम ऐड करना है, तो पहले मैं डेट वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगी कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करके, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस की को प्रेस करूंगी टू ऐड अ न्यू कॉलम। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मंथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ टेक्स्ट फंक्शन का। टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, मुझे मंथ का नेम एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सिंटेक्स में वैल्यू है, यानी कि जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वैल्यू में मैं डेट प्रोवाइड करूंगी, कॉमा दूंगी, और यहाँ पे मुझे मंथ का नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 3 बार एम लिख दूंगी। शॉर्ट में मुझे मंथ के नेम मिल जाएंगे, और डबल कोट्स में मुझे 3 बार एम लिखना है, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। तो ये देखोगे मेरे पास मंथ के नेम आ जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे मैं बाकी सेल्स में भी अप्लाई कर दूंगी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो लेट से जो अप्रैल का डेटा है वो पहले मेरे पास आए, देन मई, देन जून एंड जुलाई एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अगेन किसी भी सेल पे क्लिक करूंगी, डेटा सेट के अंदर किसी भी सेल पे क्लिक करना है और टीएस की को प्रेस करूंगी। अब यहाँ पे जो सॉर्टिंग करना चाहती हूँ वो मंथ के बेसिस पे करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे कस्टम लिस्ट पे जाऊंगी, एंड देन यहाँ पे मुझे एंटर कर देना है अपना ऑर्डर। तो अप्रैल है, देन मई, देन जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, उसके बाद मार्च। इस तरीके से देन ऐड पे क्लिक करूंगी, इसको सेलेक्ट रहने दूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी। ओके पे क्लिक करूंगी तो देखो हमारा जो डेटा होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पहले अप्रैल के बेसिस पे आया, देन मई से रिलेटेड जो डेटा है वो आ गया, देन जून से रिलेटेड डेटा हो गया, देन जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कस्टम सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। Okay, I hope this part is clear. Let us see the horizontal sorting now. अभी तक हमने वर्टिकल सॉर्टिंग देखी, यानी कि टॉप टू बॉटम हम कैसे अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, बट व्हाट इफ हमें लेफ्ट टू राइट अपने डेटा को अरेंज करना हो, उस केस में हम हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग का यूज करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ लेटर्स दे रखे हैं और इसे मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ए टू जेड, राइट, ए टू जेड ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं इस डेटा में से किसी भी एक सेल पे क्लिक करूंगी, ऑल्ट डी एस की को प्रेस करूंगी, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहा है ना, ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है और आपको सेकंड वाला ऑप्शन, ये जो रेडियो बटन है उस पे आपको क्लिक कर लेना है, दैट इज सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ओके पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है रो जिसके बेसिस पे आपको जिसके बेसिस पे आपको सॉर्टिंग करनी है। तो जो मेरा डेटा है वो रो नंबर 4 में है, तो यहाँ पे मैं रो नंबर 4 सेलेक्ट कर लूंगी, देन ऑर्डर सेलेक्ट करूंगी। तो मुझे ए टू जेड ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करूंगी, तो आपका जो डेटा होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होकर आ जाएगा, ए टू जेड ऑर्डर में अरेंज होकर आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी कैसे हम नंबर्स की सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो नंबर है उसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करूँगी इस डेटा में, ऑल्ट डी एस की को प्रेस करूँगी, ऑप्शंस में मुझे सॉर्ट लेफ्ट टू राइट पे टिक करना है। देन यहाँ से मैं रो नंबर 7 सेलेक्ट करूँगी क्योंकि जो मेरा डेटा है वो रो नंबर 7 में है। देन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेलेक्ट कर लूँगी, ओके पे क्लिक करूँगी, तो देखेंगे हमारा जो डेटा होगा वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में सॉर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। अब एक उसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे डेटा दे रखा है जिसमें रीजन का कॉलम है, टोटल का कॉलम है, प्रोडक्ट है एंड डेट का कॉलम है। आपको क्या करना है, जो डेट का कॉलम है वो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, देन रीजन का कॉलम आना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट का कॉलम आना चाहिए एंड लास्ट में टोटल का कॉलम आना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम क्या करें, कट पेस्ट करने का काम करें।
राइट। जैसे हमारे पास डेट का कॉलम है, उसके बाद हमें रीजन का कॉलम आना चाहिए, तो मैं रीजन के पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, देन कंट्रोल एक्स करूंगी और उसके बाद डेट के आगे इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल एक्स करूंगी और रीजन के आगे पेस्ट कर दूंगी। देन टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल एक्स करूंगी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगी और ये वाली सेल्स को मैं डिलीट कर दूंगी। एक तरीका तो ये है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है, बट दिस इज नॉट द एफिशिएंट वे। यहाँ पे हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले अंडू कर देती हूँ सब, कंट्रोल जेड की को प्रेस करके। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, जो मेरा हेडर है उससे पहले एक मुझे रो इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, हेडर वाली रो को सेलेक्ट करूंगी। सो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर रो, शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे। देन टू ऐड अ न्यू रो हमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस की को प्रेस करना है। अब मुझे ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर में मैं चाहती हूँ वो नंबरिंग में यहाँ पे दे दूंगी। तो पहले मैं डेट का कॉलम चाहती हूँ, उसके बाद रीजन का कॉलम चाहती हूँ, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगी, देन प्रोडक्ट तो 3 एंड टोटल 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट रो, दैट इज दिस नंबर। तो जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर वाला जो कॉलम होगा वो पहले आ जाएगा, देन सेकंड वाला, थर्ड वाला कॉलम एंड देन फोर्थ वाला। तो आपको ऑल्ट डी एस करना है। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे ऑप्शंस पे, आपको सॉर्ट लेफ्ट टू राइट पे चेक करना है। ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको रो 1 सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके करेंगे। अब देखिए आपका जो डेटा होगा वो अरेंज हो गया, डेट, रीजन, प्रोडक्ट और टोटल, और इसी ऑर्डर में हमें चाहिए था। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाली रो को डिलीट कर दो सिंपली, शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे टू सेलेक्ट द एंटायर रो, देन कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग की हेल्प से अपने कॉलम्स को रीअरेंज कर दिया। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज शेयर करूंगी जो कि अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं सॉर्टिंग के टाइम पे, तो लास्ट वाला पार्ट मिस मत करना, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉर्टिंग, दैट इज फिल्टर सॉर्टिंग। फिल्टर सॉर्टिंग यानी कि आपने अपने डेटा पे फिल्टर लगा रखा है और उसके बाद आप सॉर्टिंग करना चाहते हो। तो फिल्टर तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, बट एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ आपको। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एल की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे फिल्टर का बटन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फिल्टर अप्लाई करने के लिए मान लीजिए हमें रीजन पे फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर का मतलब क्या होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक डेटा देखना चाहते हैं, राइट। हमें कुछ ही डेटा की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, अपने पूरे डेटा सेट में से सिर्फ उसी डेटा को रखना चाहते हैं विदाउट डिलीटिंग दी अदर डेटा। अगर हम कुछ डेटा को विजिबल रखना चाहते हैं तो हम फिल्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए मुझे सिर्फ आई एन इस वाले रीजन का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, रीजन वाले बटन पे क्लिक करूंगी, फिल्टर बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दूंगी और यहाँ पे जो भी मुझे रीजन चाहिए उसके चेक बॉक्स पे टिक करूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी, तो देखिए ये वाला रीजन मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये मेरा डेटा फिल्टर हो चुका है, राइट। अब मैं इस पे सॉर्टिंग करूंगी। अब जैसे मान लीजिए मुझे लेट से टोटल अमाउंट पे सॉर्टिंग करनी है, यानी कि ये जो आई एन रीजन है ना, इसमें से मुझे चाहिए जो हाईएस्ट अमाउंट वाला जो रिकॉर्ड है वो टॉप पर दिखे। तो मैं क्या करूंगी, टोटल वाले कॉलम पे जाऊंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी फिल्टर बटन पे एंड यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करूंगी, तो देखिए हमारा जो डेटा होगा वो जो हाईएस्ट अमाउंट है वो पहले आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो रिकॉर्ड है वो अरेंज हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिल्टर अप्लाई करा, फिल्टर के बाद सॉर्टिंग अप्लाई करी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी कैसे हम सेल कलर के बेसिस पे, फॉन्ट कलर के बेसिस पे और आइकन सेट के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सेल कलर दे रखा है, आपको डिफरेंट सेल कलर देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, रेड है और किसी में नो फिल है, यानी कि किसी में कोई भी कलर नहीं दे रखा। आप चाहते हो कि पहले ग्रीन वाले सारे आ जाए, टॉप पे आ जाए एंड देन नो फिल वाले आए, यानी कि जिसमें कोई भी कलर नहीं है, एंड देन रेड वाला डेटा सबसे लास्ट में चला जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप क्या करो, किसी भी सेल पे क्लिक कर दो इस डेटा सेट की, देन ऑल्ट डी एस की को प्रेस करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल कलर सॉर्टिंग, सो दिस इज माय कॉलम, तो ये सेलेक्ट हो गया है। देन अभी हमें जो सॉर्टिंग करनी है वो सेल कलर के बेसिस पे करनी है, ना कि सेल वैल्यूज के बेसिस पे। तो यहाँ से हम सेल कलर सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन से वाले कॉलम को, सेल कलर को रखना चाहते हो टॉप पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, तो हम ग्रीन को टॉप पे रखना चाहते हैं, तो ये ग्रीन टॉप पे आ जाएगा। देन ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से हमें सेल कलर पे क्लिक करना है, राइट। अब हम क्या चाहते हैं, इसके बाद नो सेल कलर आए, राइट। पहले लाइट ग्रीन आ जाए, उसके बाद नो फिल वाला कलर आ जाए, यानी कि जिसमें कोई कलर नहीं हो रखा। तो इसको भी हम यहाँ पे ऑन टॉप का मतलब क्या है, पहले ये वाला अ, हमारा सेल कलर आएगा, उसके बाद नो फिल वाला आएगा, फिर ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम सेल कलर चूज करेंगे और लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, हमारे पास लास्ट में आ जाना चाहिए रेड वाला। तो हम यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सेलेक्ट नहीं भी करते, राइट, अगर हम रेड वाला प्रोवाइड नहीं भी करते तो भी रेड वाला लास्ट में आता, जो भी रिमेनिंग होगा वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं, ऑलरेडी यस पे मैंने करा, और इसको अगर मैं डिलीट कर देती हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए तब भी वो लास्ट में ही आएगा, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि कैसे हम सेल कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। लेट अस सी फॉन्ट कलर के बेसिस पे हमें सॉर्टिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, अगेन ऑल्ट डी एस की को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट कलर सॉर्टिंग, दिस इज द कॉलम लिंक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। देन हम यहाँ पे सेल सॉर्ट ऑन में हम फॉन्ट कलर को चूज कर लेंगे। अब मान लीजिए मुझे चाहिए जो ग्रीन कलर है वो सबसे टॉप पर है, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ लेट्स से ब्लू वाले पे, तो मैं दोबारा ऐड लेवल करूंगी, यहाँ से फॉन्ट कलर सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन ऐड लेवल करूंगी, देन फॉन्ट कलर पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं चूज करती हूँ लेट्स से इस बार मेरे पास आ जाए रेड वाला आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं चाहूंगी कि मेरे पास फॉन्ट कलर पे जाऊंगी और यहाँ पे इस बार मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ लेट्स से येलो कलर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो डेटा है वो मेरे पास आना चाहिए, पहले ग्रीन फॉन्ट कलर वाला डेटा है, देन ब्लू, देन रेड एंड देन येलो। ओके पे क्लिक करूंगी तो देखेंगे इस तरीके से मेरा डेटा अरेंज होकर आ जाएगा और जो रिमेनिंग था यानी कि जो ब्लैक कलर में था वो लास्ट में आ जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि कैसे हम फॉन्ट कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी आइकन सेट के बेसिस पे हम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे सैलरी नाम से कॉलम है और ये आइकन सेट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि येलो, रेड, ग्रीन कलर के हैं। तो अगेन क्या करेंगे, इस कॉलम में कोई भी एक सेल सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी एस की को प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे सेल वैल्यूज की जगह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन को सेलेक्ट करेंगे और लेट्स से हम ग्रीन वाले को टॉप पे रखना चाहते हैं तो हम ग्रीन सेलेक्ट करेंगे, देन ऐड लेवल पे जाएंगे, देन यहाँ पे अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम येलो रखना चाहते हैं, येलो रखेंगे। अब क्योंकि हमारे पास तीन ही कलर हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड, तो रेड को हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी रिमेनिंग होता है वो लास्ट में जाके ऐड हो जाता है। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपका जो डेटा होगा वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा किस तरीके से हम सेल कलर, देन फॉन्ट का कलर एंड आइकन के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी हमें अब अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डेटा दे रखा है जिसमें आपको मिक्स्ड केसेस देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे लोअर केस देखने को मिल रहा है, देन यहाँ पे आपको प्रॉपर केस देखने को मिलेगा एंड आपको यहाँ पे अपर केस देखने को मिल रहा है। आप चाहते हो कि जो अपर केस वाला डेटा है वो सबसे पहले आ जाए, टॉप पर आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो फंक्शन का यूज करेंगे, अपर फंक्शन एंड एग्जैक्ट फंक्शन। तो देखते हैं कि अपर फंक्शन काम कैसे करता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा और लोअर केस में लिखा है यानी कि सभी स्मॉल लेटर में लिखा है और मैं अपर फंक्शन का यूज करके इस पूरे नेम को अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने अपर फंक्शन टाइप करा और उसमें इस टेक्स्ट वैल्यू को पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो ये मुझे लाकर दे देगा, ठीक है, कैपिटल में लाकर दे देगा। तो मुझे अब मैच कराना है कि ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। तो इक्वल टू लिखूंगी, एग्जैक्ट, टैब की को प्रेस करूंगी और इन दोनों वैल्यूज को मैं पास कर दूंगी और वो मुझे बता देगा कि ये दोनों एग्जैक्ट एज इट इज है या नहीं है। एंटर पे क्लिक करूंगी तो फॉल्स दे देगा, राइट, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल लेटर में, तो ये एग्जैक्ट है ही नहीं, तो ये मुझे फॉल्स लाकर दे देगा। तो इसी लॉजिक को हम, इन्हीं दोनों फंक्शंस को हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो लिखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम ये वाली वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे एंड देन हम चेक कराएंगे कि ये जो वैल्यू है क्या वो अपर केस वाले वैल्यू के बराबर है। तो अपर ऑफ व्हाट, दिस, इसका हम अपर केस निकालेंगे तो ये कंपैरिजन करेगा कि इसका जो अपर केस होगा और ये जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, अगर वो दोनों बराबर आती है तो ट्रू आ जाएगा हमारे पास, राइट, अदरवाइज वो मुझे फॉल्स दे देगा। तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, इसमें हम
दो वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, अगर वो दोनों वैल्यूज सेम होती हैं तो वो हमें ट्रू रिटर्न करके देता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो क्योंकि हमें अपर केसेस के बेसिस पे सॉर्टिंग करानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपर फंक्शन का यूज करेंगे। तो जहाँ पे अपर वाली वैल्यू होगी, यानी कि अपर केस में जो भी वैल्यू इसको मिलेगी वहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करके दे देगा, और जहाँ पे इसको प्रॉपर केस में मिलेगा, लोअर केस में मिलेगा, वहाँ पे फॉल्स लाकर हमें दे देगा। ठीक है, फिर हम ट्रू फॉल्स के बेसिस पे सॉर्टिंग कराएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्लिक करा तो इसने मुझे क्या दिया, फॉल्स दिया, और सेम हम बाकी सेल्स पे भी अप्लाई कर देंगे। तो अब देखोगे जहाँ पे अपर केस है यहाँ पे ट्रू ट्रू मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब अपने डेटा की सॉर्टिंग कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉलम। ठीक है, ट्रू फॉल्स के बेसिस पे सॉर्टिंग कराएंगे, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग कराएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑल्ट DS, और उसके बाद जो हमारी सॉर्टिंग होगी वो कॉलम बी के बेसिस पे होनी चाहिए, राइट, इस वाले ट्रू फॉल्स वाले के बेसिस पे होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, क्योंकि टी जो है वो टी जो होता है वो बाद में आता है, राइट। तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको हम सॉर्ट करेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे तो जो अपर केस है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये डेटा नीचे चला गया, क्यों चला गया, एक बार देखते हैं। इसे कंट्रोल Z करेंगे, तो ऑल DS की को प्रेस करेंगे, एंड अगेन एक बार करते हैं कॉलम बी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस सी प्रॉपर केस में हमें चाहिए जो प्रॉपर केस में डेटा है वो सबसे टॉप पर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगेन इक्वल टू लगाएंगे, एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, टेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे इस बार हम प्रॉपर केस का यूज करेंगे, एंड प्रॉपर केस में ये पास कर देंगे वैल्यू, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो जहाँ पे इसको प्रॉपर केस में मिलेगा वहाँ पे ट्रू ला के दे देगा, और जहाँ पे अगर प्रॉपर केस में नहीं मिलेगा तो फॉल्स ला कर दे देगा। अब हमें क्या करना है, ट्रू ट्रू को टॉप पे लाना है, क्योंकि हम प्रॉपर केस वाले डेटा को टॉप पे लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑल्ट DS की को प्रेस करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कॉलम G, क्योंकि कॉलम G में ही तो हमारी ट्रू फॉल्स की वैल्यूज हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये पता नहीं दोबारा क्यों नीचे चला गया, तो ऑल्ट DS करेंगे। उसके बाद हमें कॉलम G को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से सेल वैल्यूज, एंड देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो डेटा होगा वो प्रॉपर केस में आ जाएगा सॉर्ट होके, राइट। तो जो प्रॉपर केस वाला डेटा है वो टॉप पर आ जाएगा। देन लोअर केस में करना है, अगेन हम एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, देन टेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे, और यहाँ पे लोअर फंक्शन का यूज करेंगे। देन यहाँ पे अगेन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंड देन यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे बाकी सेल्स में, और यहाँ पे ऑल्ट DS की को प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे कॉलम L को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि L कॉलम में है ट्रू फॉल्स की वैल्यूज, और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, ओके करेंगे। दोबारा पता नहीं क्यों हो गया, ऑल्ट DS, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारा डेटा जो होगा आप देखोगे जो लोअर केस है वो टॉप में आ जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि हम कैसे अपर, लोअर एंड प्रॉपर केस की सॉर्टिंग कर सकते हैं। देन वी हैव ऑल्टरनेट सॉर्टिंग। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम करके एक लिस्ट दे रखी है पूरी, आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट सॉर्टिंग करनी है। जैसे पहले दीपक, लोकेश, राज, संजीव, मनीष ऐसे है, फिर दोबारा से शुरू हो जाए दीपक, लोकेश, राज, संजीव, मनीष, फिर दोबारा से दीपक, लोकेश, राज, संजीव, मनीष, कुछ इस तरीके से सॉर्टिंग करना चाहते हो तो कैसे हम करेंगे उसे देखते हैं। उसके लिए हमें यूज करना होगा काउंट इफ फंक्शन का, ठीक है। तो हम इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे काउंट इफ लिखेंगे, उसके बाद देन रेंज में हम क्या करेंगे, इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉलन देंगे, और दोबारा से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, और इसमें हम फर्स्ट वाली सेल को फिक्स कर देंगे, इसको F4 की से फिक्स करेंगे, देन कॉमा देंगे, और क्राइटेरिया में इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। अब क्यों हमने ऐसा करा वो हम अभी देखते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे इसे अरेंज कर दूंगी, राइट। अब क्योंकि देखो इस जब भी इसको पहली बार में दीपक मिला तो इसने मुझे 1 रिटर्न करके दिया, ठीक है। दूसरी बार जब दीपक मिलेगा इसको तो ये 2 रिटर्न करके देगा, अगर तीसरी बार दीपक मिले तो ये मुझे 3 रिटर्न करके देगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन हमने क्या करा, जब ये इस वाली सेल में है तो ये सिर्फ इसी सेल में चेक करेगा, तो एक ही बार दीपक इसको दिखा। जब ये दूसरी सेल में जाएगा तो जो रेंज होगी वो इतनी ही रेंज होगी, यहाँ से यहाँ तक की रेंज होगी। तो ये अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पूरे उसमें, इस पूरी रेंज में सेकंड टाइम दीपक अकर कर रहा है, इसलिए मुझे 2 रिटर्न करके देगा। अगर मैं नॉर्मली काउंट इफ फंक्शन का यूज करूँ और मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूँ एंड कॉमा करके यहाँ पे
ये क्राइटेरिया दूँ और इसको मैं फ्रीज कर दूँ पूरे को, इसको भी फ्रीज कर दूँ एंड देन ब्रैकेट करूँ क्लोज, एंटर पे करूँ हिट। तो ये मुझे क्या कर रहा है, पूरे का काउंट ला कर दे रहा है कि भाई इस पूरे कॉलम में, इस पूरी रेंज में दीपक जो है वो 4 टाइम्स एग्जिस्ट करते हैं। बट मुझे ऐसा टोटल काउंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि रेंज वाइज, कि भाई पहले यहाँ से यहाँ तक चेक करो कि इस पूरे में कितना है एग्जिस्ट करता है, फिर यहाँ से आप यहाँ तक चेक करो कि इस पूरी रेंज में दीपक कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक की रेंज मैंने प्रोवाइड करी कि अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में चेक करो। मैंने एक साथ सारी रेंज प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर सारी रेंज प्रोवाइड करूंगी तो ये मुझे टोटल काउंट लाकर दे देगा दीपक का इस पूरी रेंज में। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, रेंज को पूरे कंप्लीट रेंज प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे वो दीपक पे मूव कर रहा है तो उस हिसाब से उसको रेंज मिल रही है और वो काउंट लाकर मुझे दे रहा है। अब मुझे इसको सिंपली क्या कर देना है, सॉर्ट कर देना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मैं ऑल्ट डी एस की को प्रेस करूंगी, सॉरी ऑल्ट डी एस की को प्रेस करूंगी और यहाँ पे कॉलम नंबर एफ है तो एफ को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डेटा आ जाएगा। अब देखोगे कि हमारा जो डेटा है वो रिपीट नहीं हो रहा है यार, मतलब कि एक सेट के बाद ही रिपीट हो रहा है। जैसे दीपक, मनीष, लोकेश, राज, संजीव एक सेट हुआ, फिर अगेन दीपक, लोकेश, मनीष, राज, संजीव दूसरा यहाँ पे आया, फिर हमारी वैल्यूज आ गई एंड सो ऑन, राइट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टास्क। इसमें हमें क्या करना है, जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है। तो हम चाहते हैं वो एम्प्लॉयज जिनका डेट ऑफ बर्थ, राइट, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले आती है, वो उनका नेम पहले जो है वो आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस पूरी डेट में से क्या करेंगे, सिर्फ हम एक्सट्रैक्ट, देखो जब भी हमें जैसे एम्प्लॉय, जैसे एचआर है, एचआर को ट्रैक करके रखना पड़ता है कि किस एम्प्लॉय का बर्थडे कब आ रहा है, राइट। तो जिस भी एम्प्लॉय का पहले बर्थडे आ रहा है उसका नेम जो है वो पहले आना चाहिए। तो उसके लिए हमें ईयर से फर्क नहीं पड़ता कि भाई इस एम्प्लॉय का बर्थ ईयर क्या है, हमें सिर्फ मंथ से और डे से फर्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मंथ और डे को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट करेंगे, देन यहाँ पे डेट लिख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ करके कॉलम का नेम लिखेंगे और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर लेंगे, टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे और इस वाली वैल्यू में से हमें क्या चाहिए, सिंपली डे वाला पार्ट चाहिए एंड मंथ वाला पार्ट चाहिए। तो हम DDMM वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट और इसे हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें सॉर्टिंग करनी है, ऑल DS करेंगे, देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे। ओके सेम सेम कॉलम हो गया ना, तो इसको हम सिंपली डेट लिख देते हैं, ठीक है, या फिर डे लिख लेते हैं, ये सेम कॉलम हो जाएगा। देन ऑल्ट DS करेंगे, देन यहाँ पे हम डे सेलेक्ट A to Z, तो जो एम्प्लॉय का बर्थडे पहले आता है उसका नेम पहले आना चाहिए, तो A to Z बने देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन पे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे रहने देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जिसका बर्थडे 7 मार्च को है, देन मई, देन सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर एंड देन दिसंबर, इस तरीके से अरेंज होकर आ जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी वो सावधानी जो हमें बरतनी है वाइल यूजिंग सॉर्ट फंक्शन, उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, नॉर्मल सॉर्टिंग का ही ले लेते हैं और यहाँ पे आपको जो डेटा है उसे अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। तो जो डिपार्टमेंट है यानी कि डिपार्टमेंट वाइज आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डेटा अरेंज करना है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लेट्स से हम एडिटिंग ग्रुप से सॉर्टिंग ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम A to Z पे क्लिक करते हैं। तो आपको ये डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है जो बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपेंड करना चाहते हो सिलेक्शन या फिर कंटिन्यू करना चाहते हो विद द करेंट सिलेक्शन। अगर आप कंटिन्यू करते हो विद द करेंट सिलेक्शन तो क्या होगा, जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है सिर्फ वही अरेंज होगा, उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होंगे वो अरेंज नहीं होंगे, जिससे कि आपका डेटा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे IT डिपार्टमेंट है, आप चाहोगे ना कि जब IT डिपार्टमेंट का डेटा अरेंज हो तो इससे रिलेटेड जो पूरा रिकॉर्ड है, जैसे उदय मिश्रा, पटना 36 और इनकी जितनी भी डिटेल्स है वो सभी अरेंज हो उसके साथ, राइट। अगर आप बिना उसे एक्सपैंड करे, लाइक बिना अपने सिलेक्शन को एक्सपैंड करे, अगर आप सिर्फ
कॉलम को, जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट करा है, अगर सिर्फ उसी को ही आप अरेंज करते हो, क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट होता है वो, आपका जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। जैसे आपने कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन पे क्लिक करा, ठीक है, और सॉर्ट पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये गलत नहीं हो गया। अब ये जो उदय मिश्रा है वो तो आईटी डिपार्टमेंट से था, अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का आ गया, सो दिस इज रॉन्ग। अगर आपको मान लीजिए अब सेलेक्ट करते हो डिपार्टमेंट वाला कॉलम एंड देन ऑलरेडी एस की को प्रेस करते हो, शॉर्टकट की को प्रेस करते हो, देन आपसे अगेन वो आपको एक वार्निंग का मैसेज शो कर देगा कि आप अपना सिलेक्शन एक्सपेंड करना चाहते हो या नहीं। तो आप एक्सपेंड पे ही रहने दोगे, क्लिक करोगे, सॉर्ट पे जाओगे, और उसके बाद जिस भी बेसिस पे आपको सॉर्टिंग करनी है, लेट्स से डिपार्टमेंट के बेसिस पे, ओके पे करोगे, तो आपका ये करेक्ट सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं, तो वो आपको एक वार्निंग शो करता है कि आप अपने सिलेक्शन को एक्सपैंड करना चाहते हो या फिर करेंट सिलेक्शन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर करेंट सिलेक्शन के साथ कंटिन्यू करोगे तो वो सिंगल कॉलम जो आपने सेलेक्ट करा है सिर्फ वही रीअरेंज होगा, उसका जो रिलेटेड रिकॉर्ड है वो रीअरेंज नहीं होगा, जिससे कि हमारा डेटा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, so keep this point in mind. So that is all about sorting. I hope you liked the video. Thank you so much for watching.